सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। ये पंक्तियाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे, जो हमें बहुत सारी सीख देती हैं। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने पढ़ाई में पूर्णतया समर्पित होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर की। फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं प्रयास करूंगा कि साप्ताहिक करंट अफेयर की एक क्लास आपके बीच लाऊं जो सप्ताह भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण वो है 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला। फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा, न्यूज में रहा 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला। फ्रेंड्स, ये प्रारंभ होगा हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में, जिसका शुभारंभ वहां के राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये चलेगा 19 मार्च से और 4 अप्रैल के बीच। फ्रेंड्स, ये 19 मार्च टू 4 अप्रैल के बीच सेलिब्रेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला की सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसकी थीम रखी गई है, वो थीम है द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे, इस 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला की जो थीम है वो है द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स, इस मेले में शामिल देश या सदस्य देश होंगे 30। फ्रेंड, इस मेले में 30 देश, विश्व के 30 देश शामिल होंगे और अपनी अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। फ्रेंड्स, 30 बहुत से देश, कुछ अमेरिका और कुछ अफ्रीका के और कुछ भारत के पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका है, थाईलैंड है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, ये सारे देश इसमें शामिल होंगे। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो हाल ही में चर्चा में रहा, हमने आपके सामने बात की, आप ध्यान रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से। देखते हैं फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा, एचपीसी ने रूस से 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा। फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा एचपीसी इट मींस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जो कि भारत की एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जो कि भारत की एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, इसने रूस से 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं, वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति है और बहुत सारे देशों ने रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिस कारण से रूस का कच्चा ऑयल कोई भी देश खरीदने को तैयार नहीं है। फ्रेंड्स, उसी बीच भारत की एक सरकारी कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने रूस से 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के क्रूड ऑयल को खरीदने को तैयार नहीं है और रूस के देश ने जो है उस कच्चे तेल की कीमतों को काफी कम कर दिया है। उस वजह से तेल सस्ता उपलब्ध है, उस कारण से इस कंपनी ने
वहाँ से इस तरह का समझौता करने का डिसीजन लिया है। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में बात आई होगी। और भारत की तो ये 20 लाख कच्चा बैरल तेल 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदेगा एचपीसी। अगर बात करें भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी, भारत की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल रिफाइनरी, उसका नाम है इंडियन, आपने देखा भी होगा, इंडियन सुना भी होगा, इंडियन ऑयल कारपोरेशन। फ्रेंड्स, ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी क्रूड ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन। और नंबर 2 की है एचपीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, एचपीसी। फ्रेंड्स, इसी कंपनी ने ये डिसीजन लिया है। फ्रेंड्स, ये दोनों सरकारी कंपनियां हैं। और नंबर निजी क्षेत्र की बात की जाए, निजी क्षेत्र की तो है रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। फ्रेंड्स, जो निजी क्षेत्र की कंपनी है, निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, निजी क्षेत्र की कंपनी है, जो हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, जो निजी क्षेत्र की है, ये भी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है। फिलहाल इसने ऐसा डिसीजन लेने से इनकार किया है। इसके कारण है क्योंकि इनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा पैसा अमेरिका में लगा है। अगर ये रूस जाते हैं तेल खरीदने के लिए तो हो सकता है अमेरिका इनसे नाराज हो जाए और इनको अमेरिका में बहुत सारा लॉस, घाटा उठाना पड़े। दैट इज द रीजन इन्होंने ऐसा करने से मना किया है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, हम बात कर रहे हैं रूस की। फ्रेंड्स, रूस देखते हैं रूस की मैप में कंडीशन क्या है, कौन कौन से देश रूस के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये रूस जो विश्व का सबसे बड़ा देश, जिसकी सीमा बहुत बड़े क्षेत्रफल पर फैली हुई है। जैसा आप देख पा रहे हैं, पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैली हुई रूस की सीमा, और बहुत सारे देश, लगभग 11 देश इस रूस की सीमा को साझा करते हैं। ये उत्तर कोरिया जो रूस की सीमा को टच करता है, और चीन है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, ये देश जो रूस की सीमा को साझा कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे उज्बेकिस्तान बगल में है, और यह कैस्पियन सागर है और ये काला सागर है। फ्रेंड्स, दो महत्वपूर्ण सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर, ये भी रूस की सीमा को साझा करते हैं, आप देख पा रहे होंगे। और काला सागर के जस्ट ऊपर यूक्रेन, जिसकी वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच बहुत ही बड़ी जंग चल रही है, और रूस इस यूक्रेन को जीतना चाहता है। ठीक है, ये कीव है, यूक्रेन की राजधानी कीव, इसी पर अधिकार जमाना चाहता है रूस। यूक्रेन के ऊपर बेलारूस, ये सभी देश रूस के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। और अगला देश है लाटविया, फिनलैंड, ये सभी देश जो हैं रूस की सीमा को साझा करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे। और तो आपने मैप में समझा। और भारत, रूस के दक्षिण में स्थित अपना भारत, तो भारत से अगर रूस पहुंचना है तो चीन, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान और रूस, इस प्रकार से रूस की मैप में कंडीशन है। आई होप आपको समझ में आई होगी बहुत ही अच्छे से। फ्रेंड्स, आपने देखा रूस की स्थिति मैप के साथ आपको समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, रूस की बात करें तो की राजधानी रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा है रूबल। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। आप इन कुछ स्टैटिक पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और आइए अब चर्चा करते हैं अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। मूडीज मूडीज ने भारत की
विकास दर को घटाया। फ्रेंड्स, मूडीज एक कंपनी है अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो विश्व के बहुत सारे देशों के लिए रेटिंग्स जारी करती है। अमेरिका की, ये किस देश की है? अमेरिका, यूएसए की कंपनी है। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे तो मूडीज ने भारत की विकास दर को पहले 9.5% आकलित किया था कि 2022 और 23 वित्तीय वर्ष में 9.5% की दर से भारत ग्रोथ करेगा, विकास करेगा। फिलहाल इसने अपने आंकड़े को घटाकर भारत की विकास दर को 9.5%, 9.1% का आंकड़ा दिया है। फ्रेंड्स, उसका कारण बताया है कि 9.5 से ना होकर 9.1 क्यों है? क्योंकि विश्व में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसके कारण विश्व के बाजार में जो कच्चे तेल, पेट्रोलियम के रेट हैं वो काफ़ी अप कर रहे हैं। होने के कारण भारत का बहुत सारा विदेशी पैसा जो है उस तेल को खरीदने में जाएगा और वो पैसा भारत में नहीं लग पाएगा, जिससे जो है भारत में डेवलपमेंट कार्य नहीं हो पाएंगे और ग्रोथ रेट 9.5 ना होकर कुछ कम रहेगी, वही 9.1%। ऐसा मानना है अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं जो कि महत्वपूर्ण हाल ही में चर्चा में रहा। भारत का चीनी निर्यात बढ़ा। है। फ्रेंड्स, भारत जो ऐसा देश जो देश में अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ विश्व में चीनी का निर्यात भी करता है। तो देखते हैं विश्व में प्रथम नंबर पर चीनी में निर्यात में कौन है? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पर है ब्राजील। फ्रेंड्स, विश्व में चीनी उत्पादन और निर्यात की बात की जाए तो पहले नंबर ब्राजील और सेकेंड नंबर पर अपना भारत जो चीनी के उत्पादन और निर्यात में आता है। तो पहला ब्राजील और दूसरा भारत। फ्रेंड्स, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और भविष्य के एग्जामों में पूछा भी जाएगा। मिस वर्ल्ड 2021 फ्रेंड्स, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 की घोषणा की गई है जिसमें कैरोलिना ब्लाविस्का जो कि पोलैंड की हैं, उनको इस खिताब से नवाजा गया है। मिस वर्ल्ड 2021 पोलैंड की कैरोलिना ब्लाविस्का को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनको इस सम्मान से नवाजा गया है, कैरोलिना ब्लाविस्का को। आप ध्यान रखेंगे। मिस वर्ल्ड 2019 टोनी एन सिंह ने उन्हें ये खिताब पहनाया। टोनी एन सिंह 2019 की मिस वर्ल्ड और मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना ब्लाविस्का। फ्रेंड्स, भारत की तरफ से थी मनसा वाराणसी जो कि 11वें नंबर पर रही। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, भारत की तरफ से मनसा वाराणसी जो कि 11वें नंबर पर रही। तो ये पॉइंट भविष्य के एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इनको याद रखेंगे। और लास्ट करंट अफेयर ध्यान रखेंगे, हाल ही में दक्षिण कोरिया के नव नियुक्त राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया के नवनियुक्त राष्ट्रपति यून सुक योल बनाए गए हैं। यून सुक योल
यून सुक योल को नियुक्त किया गया है, बने हैं दक्षिण कोरिया के नवनियुक्त राष्ट्रपति यून सुक योल, जिनसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की है और जल्द ही भारत आने का न्योता भी दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिसकी चर्चा हमने आज की। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में बेहतर ढंग से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा कि साप्ताहिक वीकली करंट अफेयर की क्लास दूं, जो सप्ताह भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आपके भी शेयर कर सकूं। और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुलाकात करेंगे आपसे जल्द एक अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।